नमस्कार दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में जो उनके शांति बहाल करने के प्रयास हैं, उसके तहत जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं से वो आज नई दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, इस बातचीत में वो जिन प्रमुख नेताओं से बात कर रहे हैं, उन नेताओं ने एक अलायंस बना रखा है जिसे उन्होंने नाम दिया है पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार नेता, इनको गुपकार नेता कहा जा रहा है। तो ये गुपकार क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा गुपकार के बारे में बता दूं। जम्मू कश्मीर में जो मुख्य धारा के दल हैं, जो बेसिकली जो वहां चुनाव होते हैं उसमें भाग लेते हैं, उन सभी दलों ने उस समय 8 दलों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया था जिसे उन्होंने पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम दिया था। ये गुपकार असल में एक रोड है, श्रीनगर में एक रोड है जिसका नाम गुपकार है और ये फारूक अब्दुल्ला के बंगले के सामने से निकलती है। इसी रोड पर फारूक अब्दुल्ला का बंगला है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका बेटा भी मुख्यमंत्री रहा है और उनके पिता भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हीं के घर पर 4 अगस्त 2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें 8 दल सम्मिलित हुए थे, जिसमें जो उनकी खुद की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट्स एंड जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल मूवमेंट, पैंथर्स पार्टी और सज्जाद लोन की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उसमें सम्मिलित हुए थे दोस्तों। और इन 8 दलों ने मिलकर के इस गठबंधन का नाम दिया था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसलिए इन नेताओं को एक गुपकार नेता कहा जाने लगा दोस्तों। और बाद में इस गुपकार अलायंस से बहुत सारी पार्टियां बाहर निकल गईं। सज्जाद लोन ने इससे बाहर आने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा है। पर जो मुख्य धारा के दल हैं, अभी भी जम्मू कश्मीर में जो मुख्य दल हैं, वो गुपकार के बैनर तले ही प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जो है नई दिल्ली गए हैं और वहां पे उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक चल रही है। अगर इस गुपकार के एजेंडे की बात करें तो इस गुपकार का एजेंडा है जम्मू कश्मीर की पुरानी संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना, जिसमें आर्टिकल 35A और धारा 370 की बहाली ही इस गुपकार जो संगठन है इसका प्रमुख उद्देश्य है। यही इस गुपकार डिक्लेरेशन का एजेंडा भी है और इसीलिए इन्हीं नेताओं को गुपकार नेता भी कहा जाता है। और अमित शाह जी ने एक बार इनको गुपकार गैंग की संज्ञा दी थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना, उन्होंने इन्हें गद्दार गैंग भी कहा था। क्योंकि जैसे आपको पता हो, जैसे ही नई दिल्ली महबूबा मुफ्ती पहुंचती हैं और वो वहां पर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये नेता हैं, ये अपने एजेंडे, जो इनका पर्सनल एजेंडा है जिससे इनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसके तहत ही ये कार्य करते हैं। इनकी मंशा, जो गुपकार नेता है, इनकी मंशा कभी भी जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए नहीं रही है। क्योंकि जिस दिन जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी, जो 2 दलों का जम्मू कश्मीर में प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये नेता किसी भी तरीके से अपने आप को अप्रासंगिक नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए ये गुपकार नेता बार बार पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर देते हैं। खैर दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये गुपकार है क्या, और ये गुपकार के नेता जब प्रधानमंत्री जी से बैठक के बाद बाहर निकलेंगे तो इस बैठक का क्या मंथन है, इससे क्या निकला है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।